हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 7th के बच्चों के लिए रहेगी। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सोशल साइंस। सोशल साइंस में हमारा सब सब्जेक्ट रहेगा ज्योग्राफी। आज की डेट रहने वाली है बच्चों 12 अक्टूबर 2020। वर्कशीट का टॉपिक रहेगा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को, देखते हैं क्या लिखा है वर्कशीट में। नेचर has provided us various things nature has provided us various things like air, water, vegetation, soil, etc. कि बच्चों हमें नेचर से हमें एयर मिलता है, पानी मिलता है, वेजिटेबल मिलती है, वनस्पति मिलती है, मिट्टी मिलती है। तो नेचर से हमें इस तरह की सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। विच आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। द ह्यूमन यूजेस थिंग्स from the nature as the raw material or modify them according to his need। कि भाई जो ह्यूमन है, जो आदमी है, वो ये नेचर से ये सारी चीज़ें लेता है, कैसे, कच्चे माल के लिए। ठीक है, और उनको चेंज करता है अपनी ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। he uses his technology ideas and knowledge on the things of the natural environment and converts it to use in the human made environment। तो बच्चों ये है अपने टेक्नोलॉजी और के आइडियाज़ से और अपने ज्ञान से ये नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज करके ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट बना देता है। The environment made by humans for their convenience is called human made environment। भाई जो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन ने जो एनवायरनमेंट बनाया है, उस एनवायरनमेंट को कहा जाता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, नीचे एक एग्जांपल दिए गए हैं, देखते हैं किस तरह के एग्जांपल है। वुड्स ऑफ ट्रीज इज यूज टू मेक फर्नीचर। कि भाई जो पेड़ों की लकड़ियां हैं उनसे क्या बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है। ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम सॉयल टू बिल्ड हाउसेस। जो ईंटें हैं वो मिट्टी से बनाई जाती हैं जिससे हम घर बनाते हैं। मेटल्स आर यूज टू मेक व्हीकल्स, यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। जो धातुएं हैं उनसे हम वाहन बनाते हैं और बर्तन बनाते हैं और इस तरह के आइटम्स और बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। मैनी टाइम्स human made environment adversely affects the natural environment like smoke from vehicle and industry pollute the air। कि भाई बहुत समय मतलब लगभग हर टाइम जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है उसने हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या किया है, अफेक्ट किया है या हानि पहुंचाई है। कैसे, स्मोक फ्रॉम द व्हीकल। ठीक है, कि भाई जो वाहनों से जो धुआं निकलता है और इंडस्ट्री से जो जहरीली हवा निकलती है उसने हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या किया है, पॉल्यूट किया है, प्रदूषित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। कि भाई इन दोनों के बीच में एक परफेक्ट क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। कि भाई नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ह्यूमंस मस्ट learn to live and use their environment in a harmonious way। कि भाई मानव को जीना सीखना चाहिए और अपने एनवायरनमेंट के साथ में समरसता बनानी चाहिए, मतलब तालमेल बिठा करके रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें ह्यूमन मेड के यहाँ पर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि भाई पार्क है, मॉन्यूमेंट है, बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, ब्रिज है, रोड्स है। ये किसने बनाए हैं, मानव ने बनाए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस हमें नीचे दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या लिखा है। व्हाई डज मैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट। तो हमने ऊपर देखा था कि भाई एनवायरनमेंट में मॉडिफाई क्यों करता है, क्योंकि वो अपनी कन्वीनियंस चाहता है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे फॉर देयर कन्वीनियंस। ह्यूमन
फॉर देयर कन्वीनियंस। ठीक है, या यहाँ से हम इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से, द एनवायरमेंट मेड बाय ह्यूमंस फॉर देयर कन्वीनियंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम योर सराउंडिंग्स लिस्ट दोज सब्सटेंस विच पॉज द थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। ठीक है भाई, हमारे एनवायरनमेंट को कौन हानि पहुंचाता है, तो देखते हैं भाई हमारे एनवायरनमेंट को कौन हानि पहुंचाता है। तो यहाँ से लिखेंगे हम आंसर, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री पोल्यूट द एयर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम ये लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट है बच्चों, फिल द टेबल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ऑफ योर सराउंडिंग्स। कि भाई आपके आसपास में जो भी एग्जांपल हमने ऊपर दिए गए हैं, ये एग्जांपल है, इसको देख करके आप ये टेबल को फिल करना है। ठीक है, तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट आप सिंपली फिल कर सकते हो ऊपर देख करके। कभी इसमें हमें एग्जाम्पल दिया जैसे कार, फैन, और हमें ऊपर यहाँ से हम देख कर लिख सकते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट से कुछ भी, ये पार्क, मोनूमेंट, फैक्ट्रीज, ब्रिज, रोड्स। ठीक है, इस तरह का हम यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई ब्रिज, ठीक है, और हम लिख देंगे फैक्ट्रीज। ठीक है, और इसी तरह के और एग्जांपल हम लिख सकते हैं। तो हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, आप ज़्यादा एग्जांपल भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट, इसमें हमें एक एग्जांपल दिया है जैसे रिवर हो गया, माउंटेन्स हो गया। ठीक है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में हम यहाँ पर और क्या फिल कर सकते हैं, हम यहाँ पर बच्चों जैसे कि भाई एयर हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, इस तरह के हम इसमें फिल कर सकते हैं, सॉइल हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।